नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए क्या आरजेडी के एक बड़े नेता लालू प्रसाद के करीबी बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। वो आरजेडी का साथ छोड़ने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और सवाल क्यों है वो भी हम आपको बताते हैं। सवाल ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की हम बात कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अगर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह लगातार हमलावर हैं तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव का खेल हो सकता है। सुनील सिंह को मोहरा बनाकर नीतीश पर निशाना साधा जा रहा है, जिसकी गुंजाइश अभी थोड़ी कम नजर आती है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। और अगर ये दावा किया जाता है कि महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो कमोबेश सब कुछ ठीक ही नजर आता है। कई बार ये लगता है घटनाक्रमों से, बयानों से, कि जैसे सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ये दोस्ती दरकने की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की केमिस्ट्री है, ठीक भी नजर आता है कई बार। लेकिन सुनील सिंह अगर बार बार निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो दो ही बातें हो सकती है ना। या तो सुनील सिंह को तेजस्वी यादव और लालू यादव की सह प्राप्त हो, या दूसरी बात यह हो सकती है कि सुनील सिंह ने विद्रोह कर दिया है। वो लालू तेजस्वी की भी सुनने को तैयार नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। और उनके बारे में जो कयास लगाए जाते रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, वो बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो इसी तरफ बढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने ये तय कर लिया है? ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि वो यही करने जा रहे हैं, लेकिन उनके बयानों से जो बात समझ में आती है, बस हम आपको वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दो ही बातें हो सकती है, तीसरी कोई चीज हो सकती है? आप बताइए। या तो सुनील सिंह अगर नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो एक बात तो ये हो सकती है कि उनको आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व का सह प्राप्त हो, लालू तेजस्वी की मर्जी से ये हो रहा हो। नहीं तो अब तक कार्रवाई हो गई होती सुनील सिंह पर, उनको कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया होता। या फिर अगर ये नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जा रहा है, फटकार नहीं लगाई जा रही है, सुनील सिंह की जुबान बंद नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि सुनील सिंह ने मन बना लिया है कि चाहे जो हो जाए हम नहीं रुकेंगे, हम अपनी जुबान बंद नहीं करेंगे, हमारा हमला जारी रहेगा। और ये तब हो सकता है जब सुनील सिंह विद्रोह के मूड में हो, बगावत के मूड में हो, और इसीलिए वो न लालू की सुनने को तैयार है, न तेजस्वी की सुनने को तैयार है। तो लालू और तेजस्वी यादव सुनील सिंह के सहारे नीतीश कुमार के साथ खेल करने की कोशिश करेंगे या उनको मौजूदा वक्त में नाराज करना चाहेंगे, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है। तो दूसरा खेल हो सकता है। हालांकि सुनील सिंह ने कभी कहा था कि मैं अंतिम समय तक लालू यादव के साथ रहूंगा, आरजेडी में रहूंगा, इस तरह का बयान आपको याद होगा उन्होंने दिया था। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार हमलावर हैं और क्या क्या कहा है उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, नाम नहीं लेते। सुनील सिंह के हमलों का ये अंदाज और मिजाज उनका है, वो नाम नहीं लेते, लेकिन काम सूत्र का प्रकांड विद्वान नीतीश कुमार को कह देते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार विधानसभा में टिप्पणी करते हैं, बयान देते हैं, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन सुनील सिंह फिर भी हमलावर हैं और तमाम तरह के बयान देते हैं। तो जाहिर है ये सवाल तो होगा कि खेल क्या है। खेल दो ही हो सकता है, या तो सुनील सिंह को आरजेडी के बड़े नेताओं तेजस्वी यादव, लालू यादव का समर्थन प्राप्त हो, या फिर सुनील सिंह ने बगावत कर दी हो, विद्रोह का मन बना लिया हो और बीजेपी में शायद जा रहे हो, चुनाव आ रहा है और ऐसी रवायत है। जब ओम प्रकाश राजभर ने यह कह दिया
कि भगवान भी आकर कहेंगे तो हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चले गए। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाई, वो चले गए बीजेपी के साथ, और खुद नीतीश कुमार ने कसम खाई थी, वो चले गए थे बीजेपी के साथ। तो राजनीति में तो कसमों के मायने नहीं होते हैं। देखिए सुनील सिंह क्या करते हैं, आगे आगे देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।